पार्टी को मुत्तहिद रखने के लिए सदारती इंतखाबात की दौड़ से बाहर हुआ हूँ। आइंदा 6 माह अपने सदारती फराइज जिम्मेदारी से अदा करूंगा। अमरीकी सदर बाइडेन का सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी के बाद पहला खिताब। कहा, मैंने फैसला किया है कि नई नस्ल को मौका दिया जाए। अमरीका में किसी किस्म की तशद्दुद की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इन्होंने मजीद कहा कि कमला हैरिस तजुर्बाकार और मजबूत हैं। पहली से आफाम खातून को सदारती उम्मीदवार नामजद किया है। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात अमरीका के लिए ज़रूरी हैं। पुतिन को किसी सूरत यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और केपी के इलाकों में दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ और उसके नतीजे में हमारे जो अजीम सपूत हैं कौम के, पाकिस्तानी फ़ौज में, पुलिस में जाम शहादत नोश किया है। बड़ी तादाद में मैं समझता हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। बदकिस्मती से पाकिस्तान के बाद सफारत खानों पर हमले किए गए। दल का ममालिक के सफ़ीरों को बुलाकर मैं समझता हूँ कि हमें डिमाश करना चाहिए और उनसे बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहिए कि हमारे सफारतकारों को उनकी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी इदारों पर हमले मुनज़्ज़म साजिश हैं। 9 मई को पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। कहा, पूरी कौम जानती है आज वो नए हथकंडे से नई वारदातें कर रहे हैं। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपाही सालार और उनके ख़ानदान के खिलाफ बातें की गई। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ है। इनका कहना था कि मासूम लोगों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी तौर ये इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की किस्मत बदलने के लिए हम सब मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। बनू वाक़े के तनाजुर में एपेक्स कमेटी का इजलास पेशावर में आज होगा। इजलास वज़ीर आला की ज़ेर सदारत दिन 12 बजे होगा। इजलास में आला अस्करी क़यादत, चीफ सेक्रेटरी IG शिरकत करेंगे। CTD स्पेशल ब्रांच के आला अफसरान और कमिश्नर कोहाट बनू को भी मदऊ किया गया है। हुकूमत ने ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल डिसाइड करना होता है, फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 212 जो है सेक्शन, उसके टच स्टोन के ऊपर ये फैसला होता है। तो सारी डिस्कशंस जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक ज़ाहिर नहीं जाएगा। वफाकी काबीना में PTI पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 के निफाज का मामला ज़ेर गौर न आ सका। ज़राए के मुताबिक मामले पर पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मजीद मुशावरत के बाद मामला दोबारा वफाकी काबीना में लाया जाएगा। वफाकी वजीर कानून आदम नज़ीर तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत संजीदगी से सोच रही है। PTI के खिलाफ मवाद मौजूद है। कानूनी और सियासी नताइज का जायजा ले रहे हैं। मुशावरत के बाद रेफरेंस भेजा जाएगा। हमने पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालना है और यहाँ इंशाअल्लाह आवाम की हुक्मरानी और यहाँ इस बदबख्त जाली हुकूमत से निजात के लिए जुम्मे के दिन हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। मेरी अपनी कौम से उम्मीद है कि भरपूर तरह से निकलेंगे। अगर वो खड़ी होकर पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर धमकी देती है सुप्रीम कोर्ट को, तो हम उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट में जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। PTI ने जुम्मे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हुकूमत से मुस्ताफी होने और नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। असद कैसर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के पास जाली मैंडेट है, इन्हें जाना होगा। लतीफ़ खोसा ने कहा कि फॉर्म 47 पर बनी हुकूमत को हम नहीं मानते। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि सियाह रात जल्द ख़त्म होगी। महमूद खान अशरफी ने कहा कि हमें मुल्क को बहरान से निकालना है। 4 घंटे की हड़ताल नहीं, चिड़ी रोज़ा होता है। PTI की अलामती भूख हड़ताल महज ड्रामाबाजी है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की तनकीद। कहा, जिसके लिए ये भूख हड़ताल कर रहे हैं वो जेल में काजू, बादाम और देसी मुर्ग खा रहा है। आर्टिकल 6 किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। आप इसमें ये काम करके देखें, आपको तारे नजर आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। कहाँ गई ये टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर जो 12.5 करोड़ अवाम की चीफ मिनिस्टर है? इस वक्त आप फेल हो चुकी हैं।
आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बुच्चर की गनगरज, कहा पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बोले चचा और भतीजी की हुकूमतों के दिन गिने जा चुके हैं। की तारीखें दी जाती रहीं कि आज फैसलाबाद जला दूंगा, आज मुल्तान जला दूंगा। ये एतराफ़े जुर्म, एतराफ़े गुनाह का वक्त नहीं है, ये सजा देने का वक्त है। 2018 से RTS बैठाकर उसी शख्स को मुसल्लत किया गया। 2018 से 2022 तक क्या किया? अपनी नालायकी की दहशतगर्दी, अपनी नाअहली की दहशतगर्दी, अपनी चोर बाजारी की दहशतगर्दी मुल्क को भूखा करके चला गया। और आज कहता है मैंने 9 मई की पुरअमन कॉल दी थी। इसी तरह पुरअमन तरीके से 2014 का धरना भी किया। बानी पीटीआई ने एतराफ़ किया कि 9 मई की कॉल मैंने दी थी। सबूत अवाम ने टीवी पर देखे। बानी पीटीआई के एतराफ़ जुर्म पर कोई हैरानी नहीं, यह एतराफ़ जुर्म नहीं बल्कि सजा देने का वक्त है। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई का सोशल मीडिया सेंटर डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर था। जमान पार्क में पुलिस वारंट लेकर जाती थी तो पेट्रोल बम रखे मिलते थे। IPPs का धंधा था, इसमें लोगों ने अपने फायदे उठाए हैं। हजारों अरब रुपए हैं जो इन्होंने लूट के खा लिए हैं और अब ये कहते हैं कि चूंकि मुआहदा है तो हम मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। आप लोगों से कौन सी बात जो है छुप सकती है? कौन सा मुआहदा ऐसा हो सकता है जो स्टेट करे और उसमें एग्जिट की क्लॉज मौजूद ना हो? फॉर्म 45 पर जीत कोई रहा होता है, लेकिन मुसल्लत फॉर्म 47 वालों को कर दिया जाता है। ताकतवरों की गोदों में पलने वाले मुल्क के वसाइल लूट रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची बार से खिताब, कहा जन लोगों को नवाजने के लिए IPPs मुआहदे किए गए, कौम अब 2800 अरब रुपए मजीद अदा नहीं करेगी। थिएटर अदाकार ताहिर अंजुम पर पीटीआई की खातून वर्कर्स का तशद्दुद। अदाकार ताहिर अंजुम अहले खाना के हमरा पंजाब असेंबली के बाहर से गुजर रहे थे कि पीटीआई के भूख हड़ताली कैंप की खवातीन वर्कर्स ने ताहिर अंजुम पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, कपड़े फाड़ दिए। ताहिर अंजुम बामुश्किल जान बचाकर निकलने में कामयाब हुए। पीटीआई वर्कर्स का कहना था कि ताहिर अंजुम ने बानी पीटीआई को दहशतगर्द कहा। अदाकार के मुताबिक पीटीआई वालों ने अपनी असलियत दिखा दी। अब भी कहता हूँ बानी पीटीआई दहशतगर्द हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम नर्ख मुकर्रर करने से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। अब यह इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दिया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। कीमतें बढ़ाने के नतीजे में हुकूमत को शदीद तनकीद, लेकिन कीमतें कम होने की सूरत में अवामी पजीराई नहीं मिलती। IMF ने बजट अहदाफ हासिल न होने पर मिनी बजट का खदशा जाहिर कर दिया। कहा IPPs मुआहदों की वजह से इक्तिसादी मुश्किलात हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे बजट अहदाफ मुतासर हों। PIA और बिजली तकसीम कार कंपनियों की फौरी निजकारी पर जोर। लोगों का जो आज सबसे नंबर 1 मसला है वो है बिजली और महंगी बिजली ना होना और ना होने के बावजूद जो है वो महंगे तरीन बिल आना। इस वक्त 2600 अरब रुपए इन IPPs को गर्दिशी कर्जों की मद में पे करना है। IPPs के मुआहदे मुल्क में इंतशार पैदा कर रहे हैं। महंगी बिजली से मुआशी अफरा तफरी जन्म ले रही है। हालत ये है कि बड़े भाई ने छोटे भाई को बिजली के बिल के पैसे मांगने पर कत्ल कर दिया। IPPs के साथ मुआहदा ख़त्म किया जाए। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल ने मुतालबा कर दिया। कहा कैपेसिटी चार्जेस की शेक के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। सनतें बंद हो रही हैं और एक्सपोर्ट में कमी हो रही है। हुकूमत बिजली के टैरिफ को कम करे, कारोबार करना नामुमकिन हो गया। सबर अब जवाब दे रहा है। ताजिरों ने मार्केटों में 3 घंटे की अलामती हड़ताल का ऐलान कर दिया। ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट फहीम नूरी ने कहा कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ जुमेरात के रोज़ हंगामी इजलास बुलाया है, जिसमें बिजली की कीमतों पर आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख का कहना था मौजूदा हालात में अब हड़तालें, धरने और एहतजाजी रैलियां वाहिद रास्ता रह गया है। आप एहतजाज करें, आप लोग
जगह मांगे, उस ज़रूरी तो नहीं कि वही एक जगह हो जहाँ पर आप कह रहे हैं किसी को भी कोई नुकसान पहुँचता है या आवाम को नुकसान पहुँचता है तो हम सबका नुकसान है। खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहा है हमारा दुश्मन, हमें इसे समझना है और अब वक्त आ गया है कि एक इसका सद्देबाब किया जाए। पाकिस्तान और पाक फौज हमारी रेड लाइन है। मारिंग से दरख्वास्त है कि हमारे साथ बैठकर मसले को हल करें। बलूचिस्तान की खवातीन अरकान पार्लियामेंट की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मीना मजीद ने कहा कि कानून हाथ में लेकर एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गवादर के अलावा किसी भी जिला में एहतजाज कर सकते हैं। धरने से पूरे बलूचिस्तान पर असर पड़ेगा। फराह अजीम शाह ने कहा कि दुश्मन अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा कर रहा है। हादिया नवाज का कहना था कि खवातीन पार्लियामेंटेरियन से दरख्वास्त है कि आएँ और बैठ कर बात करें। कराची में समंदरी हवाओं का राज, हब्स खत्म, मौसम खुशगवार, मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खुशखबरी सुना दी, कहा आइंदा आने वाले दिनों में मौसम अबर आलूद रहेगा। पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसने लगे। लाहौर, मुरीद के फिरोजवाला, सियालकोट, मानसेरा और एबटाबाद में भी गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश। हरनाई में बारिशों के बाद सैलाब, कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में पुलिस एहलकार निशाने पर। सदर के इलाके परेडी में पुलिस एहलकार फायरिंग से जख्मी, तहकीकात जारी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 3 मुलजिमान मोटरसाइकिल पर आए। एक मुलजिम ने फायरिंग की, दूसरा मुलजिम पिस्तौल लेकर खड़ा रहा, तीसरे ने मोटरसाइकिल स्टार्ट रखी। वीडियो में मुलजिमान के चेहरे वाज़ेह हैं। कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल टैंकर उलट गया। बड़ी मिकदार में ऑयल बह गया। हादसे का शिकार ऑयल टैंकर के नीचे गाड़ी भी फंस गई। हादसे में कार सवार एक शख्स जान बहक हो गया। 3 घंटे ताखीर से क्रेन की मदद से ऑयल टैंकर उठाने का अमल शुरू किया गया। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस का पाकिस्तान निसार फैमिली पर तशद्दुद का मामला। एक एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। बरतानवी पुलिस एहलकार ने अहलखाना के सामने 2 नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया। जमीन पर गिरे नौजवानों को पुलिस वाले लाते मारते रहे। मां बचाती रही। वालदा पर भी तशद्दुद किया गया। पुलिस गर्दी के खिलाफ रॉचडेल में मुजाहिरा। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरे में 2 मर्दों और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक। वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान को $10 करोड़ फंड्स देने की सिफारिश कर दी। बाइडन इंतजामिया ने कांग्रेस से पाकिस्तान के लिए इमदाद की सिफारिश की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा इमदाद से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा सकता है। रकम जमहूरियत सिविल सोसाइटी को मुस्तहकम करने के प्रोग्रामों में इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में अमरीका कोई पोजीशन नहीं लेता, एहतराम पर जोर देते हैं। तमाम सियासी जमातों से बराबरी की बुनियाद पर रवैया अपनाना चाहिए। इसराइली फौज ने गजा पर हमलों की शिद्दत में इजाफा कर दिया। सैहूनी फौज ने ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों में 94 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा की पट्टी में खान यूनुस और शेख रिजवान मोहल्ले में किए गए हमलों में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। गजा में इसराइली फ़िज़ाई हमले में शहीद हामला खातून के बच्चे को मौजज़ाना तौर पर बचा लिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म के कांग्रेस से खिताब के दौरान कैपिटल हिल में शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन की नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गजा जंग रोकने और नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा। पुलिस ने मुजाहिरीन पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। मुजाहरे रोकने के लिए कैपिटल हिल की सड़कें बंद की गई थी। बांग्लादेश में सूरत हाल बेहतर होने लगी। मुजाहिरों में कमी के बाद टेलीकम्युनिकेशन सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। सोशल मीडिया पर पाबंदी बरकरार। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट का फैसला कर लिया। तुलबा ने इंटरनेट की बहाली और साथियों की रिहाई के लिए हुकूमत को अल्टीमेटम जारी कर दिया। वुमेन T20 एशिया कप में ग्रुप मैचेस का मरहला मुकम्मल। इवेंट के इब्तदाई मरहले के आखिरी मार्के में बांग्लादेश ने मलेशिया को 114 रन से शिकस्त दी। दूसरे टाकरे में श्रीलंकन टीम ने थाईलैंड को ज़ेर किया। ग्रुप मैचेस के इख्तिताम पर इवेंट की सेमीफाइनलिस्ट टीमों की लाइनअप सामने आ गई।
पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान से मुकाबला करेगी। दोनों मैचेस जुम्मे को खेले जाएंगे। कहीं हालात की मजबूरी, कहीं मोहब्बतों में दूरी, कहीं आस है सब बदलने की, कहीं गम का सूरज ढलने की, उम्मीद है सपने पाने की, हर रिश्ते को निभाने की। यही सिलसिला अजीज है, यही है वक्त की रवानी। आओ मिलकर देखते हैं क्या कहती है बोल कहानी। बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है बोल कहानी, हर जुम्मे की रात 8 बजे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।